नाज़रीन प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यू पे बात करेंगे, रुख करेंगे कबीरवाला का। नाज़रीन जो कि कबीरवाला में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल जो हैं वो अभी तक भी हल नहीं हो सके और गलियां बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। गलियों में पानी जो खड़ा होने के बायस नमाजी हजरात का मस्जिद तक जाना भी दुश्वार हो गया है और तुलबा को जो कि स्कूल जाने में भी शदीद परेशानी का सामना रहता है। और इन सब मसाइल से दो चार जो अवाम है उनका कहना है कि मुतादिद बार हम इंतजामिया को दरख्वास्तें भी जमा करवा चुके हैं, लेकिन मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। और म्यूनिसिपल कमेटी की बात की जाए तो उनका अमला और अवामी नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। आला हुकाम से मुतालबा है कि मामले का जल्द से जल्द नोटिस लेकर शहर की सफाई करवाई जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं जो कि हैदर शेर साहब। तो अस्सलाम वालेकुम हैदर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कबीरवाला में ये प्रॉब्लम जो है तकरीबन 4 माह से पेश आ रही है। बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं, आप फुटेज में वीडियोस में देख सकते हैं, उनके जाने का जो रास्ता है वो इंतहाई मुश्किल तरीन हो चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर से इलाके के मुताबिक लोग कई बार वहां पे गए हैं, मगर कोई दरखास्त नहीं वो अटेंड करते, ना ही किसी की सुनवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको मैं ये बताता चलूं, कबीरवाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है आबादी के लिहाज से, और इसमें फुटेज में आप देख सकते हैं ये 2 गलियां हैं या फिर 2 शाहराह हैं जहां पर ये बिल्कुल सिटी एरिया है। मगर बिल्कुल हमने ये देखा कई बार एहतजाज हुए हैं, यहाँ पर रोड ब्लॉक किए गए हैं, मगर म्यूनिसिपल कमेटी का अमला या उनके जो चीफ ऑफिसर हैं उन्होंने बिल्कुल इस पे एक्शन लिया ही नहीं। ठीक है, तो हैदर क्या वहाँ की जो इंतजामिया है वो किस चीज के इंतजार में है? वहाँ पे पहले भी ये बहुत दरीना ये मसाइल हैं सीवरेज के जो अभी तक हल नहीं हो पा रहे, तो वहाँ के जो मुकामी जो के इलाके के मुतल्लिका जो MPA MNA हैं, क्या वो भी इसके हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रहे? जी बिल्कुल इसी तरह है कि मकामी MPA MNA जो हैं उन्होंने भी हिदायत जारी की हैं, मगर 1-2 माह पहले ही यहाँ पर जो म्यूनिसिपल इंचार्ज तैनात हुए हैं चीफ ऑफिसर, वो अपनी गाड़ी की और अपने दफ्तर तक महदूद हैं। वो कभी उन्होंने ये नहीं चाहा, ये नहीं सोचा, ना ही वो गलियों में निकले हैं। और हमारे जराए तो ये भी बताते हैं कि जब उन्हें दरखास्त दी जाए या कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो वो आए हुए ऑफिस में बैठे हुए साइलिन की बात तक नहीं सुनते, ऊपर तक नहीं देखते कि यहाँ मेरे सामने कौन मौजूद है। और इस बारे में कई, क्योंकि ये दरीना मसला है, तकरीबन 2018 से ये चल रहा है, लेकिन चीफ ऑफिसर और यहाँ की इंतजामिया बिल्कुल टच से बस नहीं हुई। ठीक है, तो हैदर इलाके का जो फंड अलॉट किया जाता है तो वो इंतजामिया फिर उसे कहाँ इस्तेमाल करती है अगर इलाके के मसाइल वैसे के वैसे ही हैं? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यहाँ पर लाइट्स के लिए फंड आया और कई फंड यहाँ पर जो आए हैं वो सारी इनकी मिली भगत से। हमने नहीं देखा कि यहाँ कबीरवाला पे कोई मेहनत की गई हो। अभी लास्ट टाइम यहाँ पर एक मशीनरी लगा दी गई कि हम वो पानी का निकास ये कर रहे हैं जी, वो करेंगे, मगर उसका नतीजा बिल्कुल ना। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त कबीरवाला की खूबसूरत एक जगह है जिसे ताज महल मैरिज हॉल कहा जाता है, उसके सामने म्यूनिसिपल कमेटी ने कचरे का डिपो बना दिया। यहाँ पर यानी कबीरवाला की वो एक ही ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर लोग खुशियों के दिन एंजॉय करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उसके सामने कचरे का डिपो बना दिया गया। और इस कचरे के डिपो को बनाने के बाद ये भी है कि वहां से एक रास्ता है जो मकामी प्राइमरी स्कूल को जाता है, वहाँ बच्चे इसी कचरे से उठते हैं। और फिर रात को सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कचरे में, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म का कचरा होता है, तो नशई यहाँ पे बैठे होते हैं, कभी जनाब वो रात को आग लगा देते हैं, फिर वही स्मोक की शिकल इख्तियार करता है। आपने कई बार निशानदेही की है म्यूनिसिपल कमेटी के इंचार्ज को, चीफ ऑफिसर को, मगर वो इस पर बिल्कुल जो है ना कान में रुई ढेर के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हैदर कबीरवाला शहर में कितनी आबादी मुहित है और कौन कौन से इलाकों में सीवरेज के मसाइल ज्यादा हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, ये बस्ती सईदा वाली जो अभी मैंने आपको बताई वार्ड नंबर 1 है, उसके बाद मोहल्ला हुसैनाबाद है और खास तौर पे रेहानपुर है। ये ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसा ये बिल्कुल सिटी एरिया है। इनमें ये पानी का जो मसला है ये तो बहुत दरीना हो चुका है। और आप वीडियोस में भी देख सकते हैं कि लोगों का नमाज पढ़ना भी मुश्किल है। मगर इसमें एक चीज और मैं ऐड करता चलूं
यहाँ पे अभी 2 दिन पहले ही जो है असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन आलिम साहब उनका ट्रांसफर हुआ है, उनकी जगह नए असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हैं। तो हम उम्मीद रखते थे कि ये काम जो है वो उनकी मतलब प्रायोरिटी पहली होगी, लेकिन अभी तक इससे कोई हमें नहीं नजर आ रहा कि यहाँ कबीरवाला के लोगों का कोई मसला हल होगा। ठीक है, तो अब जो है वहाँ की अवाम का क्या मुतालबा है, और ये इतना दरीना जो मसला है वो हल तो हो नहीं रहा, और वहाँ की अवाम जो इन मसाइल से दो चार है वो उनका अब क्या मुतालबा है? जी, अवाम का मुतालबा रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज है। उनका मुतालबा यही है कि इसका हल निकालें, बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी है, और अवाम का यही मुतालबा है कि अगर इसका कोई हल नहीं निकलता तो फिर हमें बताएं, हम इसका कोई हल निकालें। यानी उसका हल से मुराद ये है कि वो कहते हैं कि फिर हम शहर छोड़ दें, क्योंकि इस गली गली दरवाजे जितने भी यहाँ पे गलियां हैं, घर हैं, उनके सामने तो पानी ही पानी जमा है। बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और इस वक्त भी तकरीबन जब मेरी आपसे बात हो रही है तो कई लोग वहां पर दरखास्त देने के लिए गए हुए हैं कि हमारा ये मसला हल किया जाए, और यही कबीरवाला का मुतालबा है। हैदर, आपने वहाँ के जो कबीरवाला के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? वो क्या कहते हैं इस हवाले से? अभी मौक़िफ़ लेने की कोशिश यूं है कि मैं खुद चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी के कमरे में गया, उनसे सलाम दुआ हुई। तो वो उस वक्त मेरे ख्याल में कोई मसरूफ थे मोबाइल पे, और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने देखा ही नहीं है कि मुझे कोई दरखास्त देने आया। जब उन्हें पता चला कि ये तो नुमाइंदे हैं, साथी हैं, उस वक्त तक हम उठ गए थे। और इसी तरह उनका जो रवैया है वो कबीरवाला के हर बासी शहरी से उनका यही रवैया है। वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है, बस जी हो रहा है जी, कर रहे हैं जी। और मजे की बात, मुझे एक चीज बताता चलूं, मेरी जब म्युनिसिपल कमेटी के सीनियर ऑफिसर से बात हुई कि मैंने कहा सर ये मसला पेश आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ मशीनरी जो है वो खराब है, चंद दिनों में ठीक होगी। तो जब हमने वहां के एक और ऑफिसर से रब्ता किया तो उसने कहा कि हमारी सारी मशीनरी ठीक है और वो काम कर रही है। यानी ये भी हुआ कि यहाँ का जो सीनियर ऑफिसर है उसे इल्म ही नहीं कि मेरी मशीनरी खराब है, चल रही है नहीं चल रही। ठीक है हैदर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासरीन, कबीरवाला की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे कबीरवाला शहर के जो मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया बिल्कुल भी इन मसाइल को हल करने की कोई कोशिश नहीं करी और फील्ड में बिल्कुल भी मुतहरिक नहीं है। तो नासरीन, जो कि वहाँ पे डेली बेसिस पे नमाजियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है रास्ते से गुजरने में, और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी जानिब से भी कोई जो कि कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। इलाकी जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वहाँ पे जो कारपोरेशन का जो अमला, वो जो कि जो बल्दिया का अमला है, सब जो है वो बिल्कुल अपने ऑफिस की हद तक महदूद हैं, और सीवरेज के मसाइल से दो चार अवाम वो शिकायत का अंबार लगा के बैठे हैं और इंतजामिया का मुंतजर हैं कि वो जल्द से जल्द जो कि इलाके के मसाइल हल करें। तो नासिर, प्रोग्राम में हमने कबीरवाला के इशू पे बात की।